Hello students, good afternoon, good evening, good morning everyone. Today I am going to explain you one of the very important topic which will be a one shot single question in JEE mains as well as in NEET examination. My today's lecture is based on vibrations of air columns, जिसमें मेरा बच्चा हमें दो पोर्शंस कवर अप करने हैं, एक स्ट्रिंग्स का, एक ऑर्गन पाइप्स का, एक स्ट्रिंग्स का, एक ऑर्गन पाइप्स का। इन दोनों में जो बात है, एयर कॉलम जो क्रिएट होगा उसकी वाइब्रेशंस को जज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, स्ट्रिंग्स में और पाइप्स में हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं, स्टेशनरी वेव्स मिलती हैं। वेव्स की जब बात की जाती है बच्चा, वो दो तरह की होती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स जो एक पॉइंट से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस करें, उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, और जो फाइनाइट बाउंड्रीज के अंदर एंट्रैप रहें, उनको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। स्ट्रिंग्स में ये आप देख रहे हैं, एक स्ट्रिंग में वेव पल्स जनरेट हुई, ये वेव स्ट्राइक करके एक फिक्स्ड बाउंड्री से वापस आई, जा रही वेव, वापस आ रही वेव ओवरलैप करती है, और स्ट्रिंग में जो वेव बनती है स्पेशल टाइप की, उस पर्टिकुलर वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। इसी तरह से मान लीजिए मैं स्ट्रिंग को दो एंड्स पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराऊं, एक एंड यहां फिक्स, एक एंड यहां फिक्स, दोनों एंड्स फिक्स हैं, बट मैंने स्ट्रिंग को इन बिटवीन प्लग किया, तो ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। आप मेरे बच्चे रोप की स्किपिंग कर रहे हो जब, तो आप ऑब्जर्व करते हो क्या कि साथ में आपको एक साउंड ऑब्जर्व होती है, फील होती है कि जो हवा में स्ट्रिंग घूम रही है उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट होनी है। इसलिए टॉपिक का नाम है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स अटैच्ड विद स्ट्रिंग्स और पाइप्स। ये बंदा क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवा रहा है और हुक से अटैच है स्ट्रिंग, और देख रहे हैं कुछ लूप्स टाइप बन रही हैं, जो वेव गई, टकरा के वापस आई, इनकी आपस में सुपर इंपोजिशन होती है, ओवरलैपिंग होती है। इससे हमारे पास एक नई तरह की वेव क्रिएट होती है। उस पर्टिकुलर वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। इन द सेम वे, पहले जज करिए, अगर मेरे पास पाइप्स हों तो इनमें जो एयर कॉलम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, और हमें नई तरह की वेव मिलती है, जिस वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। मेरे पास ये ऐसे एनर्जी आई, और एनर्जी में आपने ऑब्जर्व किया एक पॉइंट पे आके ऐसे प्रेशर क्रिएट हुआ, जो एक अलग तरह की वेव्स बनती हैं पाइप्स में। नाम सिंपल ट्रैक में उनका है प्रेशर वेव्स। हमने आज इनके बारे में पढ़ना है। तो जैसे मेरा बच्चा, मैं मान लीजिए एक एम्प्टी वाटर बॉटल
इसके आगे मैं ऐसे जो बोल रहा हूं, हेलो 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 हेलो, आप आवाज देख रहे हो चेंज हो रही है। ये जो मेरी वाइब्रेशंस हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, ये अंदर जाके टकरा के वापस आ रही हैं और साउंड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है एक अलग तरह से। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, ये बॉटल एक एंड से क्लोज है। मान लीजिए मैं ऐसे एक छोटी ग्लास ट्यूब ऐसे कर रहा हूं, जो साउंड जा रही है वो टकरा के वापस आ रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक नई तरह की पल्सेस इसमें क्रिएट हो रही हैं। उन पल्सेस को हम नाम देते हैं स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। मेरे पास ये एक पाइप है, एक आयरन समझ लो रॉड है, जो दोनों एंड से ओपन है। हेलो 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 हेलो, मैं इसमें से जो बोल रहा हूं, ये जो आवाज में चेंज आ रही है, इसके अंदर जो एयर एंट्रैप है उसकी वाइब्रेशंस के कारण आवाज का इफेक्ट जो है वो अलग है। तो मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम क्या देना पड़ा? वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग्स एंड वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम्स। तो आइए मेरे बच्चे, मैं आपको टू द ब्रीफ, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ स्टैंडर्डाइज रिजल्ट्स लिखाऊंगा, जिससे आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर और इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन। 30 to 40 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट हो सकता है, अगर आप थोड़ी सी ध्यान से इसके क्वेश्चंस के अटेम्प्टिंग के मोड को जज करो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रीवियस जेई मेंस में, नीट में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको आज यहां पर करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का पर्टिकुलर टॉपिक। फिर से कहूंगा टॉपिक का नाम क्या है? वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग्स एंड वाइब्रेशंस इन ऑर्गन पाइप्स। वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स एंड वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप्स। तो बच्चे ये आप देख रहे हो कुछ, पहले तो मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, वो क्या टर्म्स हैं? नोड, एंटीनोड, sometimes also known as antinode। नोड ऐसे पॉइंट्स स्ट्रिंग्स में, ऐसे पॉइंट्स पाइप्स में, जिन पॉइंट्स की अपनी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो जीरो हो, उन पॉइंट्स का नाम है नोड। और जिन पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, उन पॉइंट्स का नाम है एंटाइनोड, एंटीनोड। जैसे मान लीजिए मेरा बच्चा, मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, आप देख रहे हो कुछ पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स फिक्स है बच्चों। इन पॉइंट्स का नाम है नोड्स, नोड। और ये जो पॉइंट्स हैं ये ऊपर नीचे हो रहे, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स का नाम है एंटीनोड्स। हमेशा याद रखने वाली बात है, नोड नोड में सेपरेशन इट इज लैम्डा बाय 2। एंटीनोड एंटीनोड में सेपरेशन इट इज लैम्डा बाय 2। नोड और एंटीनोड में सेपरेशन इट इज लैम्डा बाय 4। दो नोड्स के बीच का गैप लैम्डा बाय 2। दो एंटी नोड्स के बीच का गैप लैम्डा बाय 2। एक नोड और एक एंटी नोड का गैप
लैम्डा बाय 4। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके याद रखते ही क्वेश्चन समझ लो 30% तो निकल जाता है। नोड्स क्या है? पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग्स, पॉइंट्स ऑन द वेव वेयर वी आर हैविंग जीरो डिस्प्लेसमेंट, जहां पर पार्टिकल्स के बीच स्ट्रेन जो है वो मैक्सिमम हो। मैं आपको कोई कंप्लेक्स, कोई मैथमेटिकल फंडास, कोई कंप्लेक्सिटी नहीं करवाऊंगा। मेरा पर्पस है आपका क्वेश्चन जो है ना वो इजी ट्रैक में सॉल्व हो, इसलिए जो कुछ स्टैंडर्डाइज फैक्ट्स हैं मैं वही आपको शेयर करने वाला हूं। नोड्स के बीच गैप कितना? लैम्डा बाय 2। एंटी नोड्स के बीच गैप कितना? लैम्डा बाय 2। नोड और एंटी नोड के बीच गैप कितना? लैम्डा बाय 4। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास जब स्ट्रिंग है, इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस मुझे सिखाने हैं आपको। हम बोलेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इसका सबसे बेसिक मोड है फंडामेंटल मोड और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फिर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड सो ऑन। बाय दिस मींस आपने स्ट्रिंग को कहां से प्लग किया। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रिंग को मिडल से प्लग करूं, आपने देखा यहां पर एक जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा? एंटाई नोड, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है और इस पॉइंट के साथ फिक्स है। ये पॉइंट यहां पर फिक्स है, इसको मैं नाम दूंगा नोड्स। इसका मतलब मेरा बच्चा लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में मैंने स्ट्रिंग को कहां से प्लग किया? मिडल पॉइंट से। नोड और नोड के बीच गैप लैम्डा बाय 2, लैम्डा इक्वल टू 2L। आपको पता है बिकॉज V इक्वल टू F लैम्डा, हेयरफॉर F इक्वल टू V बाय लैम्डा, इट इज V बाय 2L। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विच द स्ट्रिंग कैन क्रिएट, the lowest value of frequency which the string can create is called fundamental frequency. The value of this frequency is V by 2L. What is V? Which is the velocity of sound in air. Usually it is 330 meter per second, पर अगर 340 मीटर पर सेकंड दी हो हमें वो लेनी है, 320 मीटर पर सेकंड दी हो हमें वो लेनी है। न्यूमेरिकल में अगर वैल्यू दी ना हो हमें 330 मीटर पर सेकंड लेनी है। दिस पर्टिकुलर मोड इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक। अगर मैं सेकंड बात देखता हूं, सेकंड पॉइंट जज करिए, यहां पर नोड है, यहां पर नोड है, यहां पर नोड है। ये गैप लैम्डा बाय 2 हुआ, ये गैप लैम्डा बाय 2 हुआ, इसको मैं लैम्डा डैश बोल लूं। 2 लैम्डा डैश बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा। इट मींस 2 लैम्डा डैश बाय 2 इक्वल टू व्हाट? तो लैम्डा डैश क्या आया? L आया। आपको पता है F डैश इक्वल्स टू V बाय लैम्डा डैश, V बाय L। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपने जज किया दिस इज दिस थिंग।
इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के क्या आई, डबल आई। इसको क्या नाम देते हैं, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब एक लूप के ऊपर दूसरी लूप की और रेपिटेशन होना। एक इसमें सिर्फ एक लूप बन रही है, इसमें क्या है, दो लूप्स बन रही हैं। एक लूप थी, उसके ऊपर एक लूप और की रेपिटेशन हो गई। दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। अगर एक लूप है, उसके ऊपर दूसरी लूप है, उसके ऊपर तीसरी लूप है, तीन लूप्स बन रही हैं, क्या हुआ जज, 3 लूप्स आर बीइंग फॉर्म। मान लीजिए यहां पर फिर से कहूंगा 1 लूप, यहां पर क्या बचा, 2 लूप्स और यहां पर बचा 3 लूप्स। 3 लूप्स, 1 लूप में 2 नोड्स, 1 एंटी नोड्स। 2 लूप्स में 3 नोड्स, 2 एंटी नोड्स। 3 लूप्स में 4 नोड्स, 3 एंटी नोड्स। क्या रियलाइज किया मेरे बच्चों, क्या रियलाइज किया, पहले एक लूप फर्स्ट हार्मोनिक, 2 लूप्स सेकंड हार्मोनिक, 3 लूप्स थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज दिस वन सॉल्व करूं, 3 लैम्डा डबल डैश बाय 2 इक्वल टू L। लैम्डा डबल डैश इज 2L by 3। F डबल डैश इज V by लैम्डा डबल डैश, it is V by 2L by 3। F double dash is 3V by 2L। This is what, 3F। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। फिर से रेपिटेशन, पहला मोड फंडामेंटल मोड। कितने नोड्स भाई, 2 नोड्स। कितने नोड्स भाई, 1 नोड। आपको क्वेश्चन में ये डाटा मेंशन होता है, ठीक है। देन 3 नोड्स, 2 एंटी नोड्स, देन 4 नोड्स, 3 एंटी नोड्स। आपको नोड्स का नंबर एंटी नोड्स के नंबर से ज्यादा है। और ऐसे याद रख लो, जितने एंटी नोड्स हो उतना मोड ऑफ वाइब्रेशन, जितने एंटी नोड्स हो उतना मोड ऑफ वाइब्रेशन। एक एंटी नोड पहला मोड, 2 एंटी नोड्स दूसरा मोड, 3 एंटी नोड्स तीसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन। पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी F, दूजे की 2F, तीजे की 3F, चौथे की 4F। अगर मैं यहां पर अलग अलग वे से जज करवाऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका फ्रीक्वेंसी F, इसके कितनी 2F, इसके कितनी 3F, इसके कितनी 4F, इसके कितनी 5F, इसके कितनी 6F एंड सो ऑन। व्हाट इज F? व्हाट इज F? V by 2L। व्हाट इज F? V by 2L। V by 2L को क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक, जीरो ओवरटोन, जीरो ओवरटोन। फर्स्ट हार्मोनिक और जीरो ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? थर्ड हार्मोनिक, second overtone, then fourth harmonic, third overtone, fifth harmonic,
फोर्थ ओवरटोन, सिक्स्थ हार्मोनिक, 5 ओवरटोन एंड सो ऑन। यानी कि ओवरटोन का नंबर मैंने बोला ओवरटोन का नंबर हार्मोनिक से हमेशा एक कम। किसमें? स्ट्रिंग्स में। नोड्स का नंबर एंटी नोड्स के नंबर से हमेशा ज्यादा। एंटी नोड का नंबर जो दिया होगा उतना मोड ऑफ वाइब्रेशन है। A string is in vibration such that 7 antinodes and 8 nodes are formed. अच्छा जी, 7 antinodes means ये 7th हार्मोनिक में है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7V/12। 5 antinodes are formed in a string. अच्छा जी, 5 antinodes, इसका मतलब क्या हुआ? 5th हार्मोनिक है। 5 antinodes, 5th हार्मोनिक, 5V/12। A string is creating 10 antinodes। 10 antinodes का मतलब क्या लेंगे हम? 10th हार्मोनिक। 10th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी? 10V/12। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं यहां पर जर्नल कंक्लूड करने जा रहा हूं। क्या कंक्लूड करूंगा? यहां पर मैं कुछ कंक्लूडिंग बातें बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12, nth मोड की फ्रीक्वेंसी nV/12। इसका नाम क्या होगा? nth हार्मोनिक। nth हार्मोनिक n-1th ओवरटोन, राइट। इसमें लूप्स कितनी बनेंगे? n लूप्स बनेंगी। इसमें नोड्स कितने बनेंगे? या मैं बात करूं एंटाई नोड्स कितने बनेंगे? n बनेंगे। इसमें नोड्स कितने बनेंगे? n+1 बनेंगे। तो ये सारी की सारी बात किसके लिए है जी? किसी स्ट्रिंग के डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस की, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात। एक स्ट्रिंग जिसको हम वाइब्रेट करा रहे हैं, और वो कौन से लॉज? ये स्ट्रिंग को मैं वाइब्रेट करा रहा हूं, जो इसके साथ अटैच्ड एयर है वो साउंड क्रिएट करती है, और उसके फ्रीक्वेंसीज को जज किया आपने, तो कैसे? फ्रीक्वेंसीज का एक्सप्रेशन। अब फंडामेंटल मोड, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, ये मैंने बात कही। मेल्डी ने इन स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उसने कोई लॉज और भी बताए हमें स्ट्रिंग्स के। कुछ लॉज इसने स्ट्रिंग्स के बताए मेल्डी ने। क्या बताए मैं आपको यहां पर और अच्छे से कंक्लूड करके देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से। उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं लॉज फॉर स्ट्रिंग्स। 6 लॉज बनाए मेल्डी ने। पहला लॉ ये कहा, द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्रिएटेड बाय स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नंबर 2, लॉ ऑफ टेंशन। द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्क्वायर रूट ऑफ द tension of the string. Third law, law of mass. This thing, frequency is inversely proportional to the mass. This
small m represents linear mass density. Linear mass density, बच्चा linear mass density का मतलब है mass per unit length of the string. Mass per unit length of the string. Total mass of the string उसको length से divide कर दो. That particular parameter, that particular term is known as linear mass density. Then law of diameter or radius of the string. The frequency is inversely proportional to the diameter of the string or radius of the string. Then law of density. The frequency is inversely proportional to the square root of the density of the material of the string. Then the law of loops. Law of loops. P stands for number of loops formed in the string is inversely proportional to the under root of tension in the string. Pehla, law of length. Law of length. Frequency is inversely proportional to the length of the string. Law of tension. Frequency is directly proportional to square root of the tension. Law of mass. It is inversely proportional to the linear mass density. Law of diameter. Frequency is inversely proportional to the diameter or radius of the loop. Then law of density. Frequency is inversely proportional to the square root of the density. Then law of loops. The number of loops formed in the string are dependable on the tension in the string. जितनी टाइट स्ट्रिंग होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे. जितनी लूज स्ट्रिंग होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे. ये 6 लॉज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉज. इनके ऊपर कोई ना कोई एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला ही डाला हुआ है. बच्चा लोग कैसे क्वेश्चन डालते हैं मैं आपको एक बार आइडिया देना चाहता हूं. ये देखिए क्या है. द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज दिस मच. इट ट्रांसवर्स स्पेस इज प्रोपेगेटिंग द स्ट्रिंग एंड इज described by the equation wherein is this the tension in the string is. आपको बच्चे ये इक्वेशन दी है, अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन. फिर से ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है. फिर से ये क्वेश्चन देखिए. ट्रांसफर स्पेस आर जनरेटेड इन 2 स्टील वायर्स attaching free end to the vibrating source. The diameter of A is that of twice half that of the wire B. Tension on the wire is half that of B. What is ratio of the velocity of waves in the strings? ऐसे क्वेश्चन जो लॉज के साथ रिलेटेड होंगे. Straight wire is this. The length of the wire is reduced to 15. When the tension is kept constant, what is the frequency now will be? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे अपने 6 लॉज को यूज करना है. कौन से 6 लॉज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. यहां पर मैं आपके लिए एक बार फिर से लिखने वाला हूं सारे के सारे लॉज. पहला, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी इज directly 1 by d or diameter. Frequency is density का under root and the number of loops is inversely proportional to what this thing. यहां पर मैं ये लॉज को सबको कंबाइन करूं तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बचा लो बनता है P by 2L under root of T by M. एक ये एक्सप्रेशन. P stands for number of loops, L stands for length of the string, T stands for tension in the string, M stands for क्या? Linear mass density. M stands for क्या? Linear mass density. यहां पर मैं एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा फॉर्मेट दे दूं तो ये क्या बनता है? मास पर यूनिट लेंथ. ये क्या होगा?
P by 2L under root of TL by total mass of the string. Total mass of the string. आप कहोगे total mass of the string क्या? String क्या है? It is equivalent to a particular portion of the cylinder which is having mass, volume into density. Volume is what? Pi r square into L into rho. तो मास की जगह पे मैं यहां पर ये लगा सकता हूं, तो आपको फॉर्मेट एक अच्छा सा बन जाता है. इट मींस ये 6 लॉज, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ डायमीटर, लॉ ऑफ डेंसिटी, लॉ ऑफ लूप्स, इन सबको कंबाइन करके मेरे पास ये फॉर्मेट बनता है. इस फॉर्मेट की हेल्प से ही मैं बच्चा सारे का सारा, इस फॉर्मेट की हेल्प से मैं सारे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं. बट these laws are only applicable for case of strings, not for case of pipes. ये स्ट्रिंग्स पे ही एप्लीकेबल है, ये पाइप्स पे, ऑर्गन पाइप्स पे लॉज एप्लीकेबल नहीं हैं. ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, अब यहां पर ये सारे एक्सप्रेशन किसके हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन है यार. ये किसके एक्सप्रेशन है? फ्रीक्वेंसी के. अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी v/2L है. वहां से आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो. v इक्वल टू, अगर मेरे पास इस चीज का थोड़ा सा मैं हल दे दूं तो आपको मेरा बच्चा, मैं यहां पर रख रहा हूं इसको, मैं अगर आपको हल दे दूं तो यहां पर v की वैल्यू f लैम्डा, हाँ जी, v की वैल्यू क्या? f लैम्डा. तो अगर आपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना हो स्ट्रिंग का, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के अंदर याद रखने वाली बात है, अंडर रूट टी बाय एम, दिस थिंग, अंडर रूट टी बाय एम. What is T? It is the tension in the string. And what is M? It is linear mass density. Linear mass density word का मतलब क्या हुआ? Mass per unit length of the string. Mass per unit length of the string. Linear mass density. अब क्वेश्चन में आए जरा. आपको क्वेश्चन में दिया है linear density of the vibrating string is, यानी कि आपको स्मॉल m का एक्सप्रेशन दिया है. ठीक है जी. और आपको जर्नल वेव की इक्वेशन दी है. इस इक्वेशन के साथ मैं क्या लगाऊंगा? a sin kx प्लस ओमेगा टी. ये एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है. a sin kx प्लस ओमेगा टी. Here k is what? 1 और ओमेगा is what? 30. आपको पता है वेलोसिटी इज ओमेगा बाय के. मैंने अपने प्रोग्रेसिव वेव्स के लेक्चर में बताई है ये बातें. वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाय के. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट, v का फॉर्मूला आया 30. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, और मैंने अभी क्या दिया? अंडर रूट टी बाय एम. v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम. v हमने निकाली है इक्वेशन से, कितनी? 30. v की वैल्यू है 30. अंडर रूट ऑफ टेंशन निकालनी, लीनियर मास डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी है 1.3 10⁻⁴. 1.3 10⁻⁴. यहां से टेंशन की वैल्यूएशन हो सकती है. तो सारी चीज में सिर्फ लॉज के फॉर्मेट लगा. फिर से आपको इक्वेशन दी है, बड़े ध्यान से रियलाइज करिए. फिर से इक्वेशन y इक्वल टू क्या? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स. यहां से ओमेगा कितना? 100, k कितना? 50. v इक्वल टू वॉट? ओमेगा बाय के. ओमेगा 100, k 50. तो v कितना आया? 2 यूनिट. आपको डिस्प्लेसमेंट क्या निकालनी है? वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 मीटर पर सेकंड. सीधा सीधा वेलोसिटी, इक्वेशन से वेलोसिटी निकालनी. फॉर्मूला क्या लगाया? इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किसका किया? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स.
ये किसकी इक्वेशन होती है? ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है। पहले भी एसएचएम के अंदर मैं बता चुका हूं, ओमेगा 100, के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा बाय के को बोलते हैं वेव वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी भी पूछी, आंसर बन गया। मान लीजिए मैं अब ये क्वेश्चन देता हूं आपको, आपके पास फिर से एक बार फॉर्मेट याद रख लीजिए, v इक्वल टू ओमेगा बाय के। क्वेश्चन कोई पूछे व्हाट इज के, की वैल्यू पता होनी चाहिए। के को बोलते क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और के की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई इंटू या 2 पाई बाय कैपिटल टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को के से डिवाइड किया जाए तो आपके पास वेव की वेलोसिटी आती है। एक पर्टिकुलर मीडियम में, एक पर्टिकुलर मीडियम में वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक पर्टिकुलर मीडियम में वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेव वेलोसिटी तब चेंज होगी जब आपका मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज होने से वेव की वेलोसिटी चेंज होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब साउंड पल्सेस जाती हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, ऐसे चेंज नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। मान लीजिए मेरे पास अब ये दो स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन है। आपके पास ए स्ट्रिंग है और एक बी स्ट्रिंग है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो? द डायमीटर ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी। इसका मतलब रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी। और क्या दे रहा है वो? क्या टेंशन ऑन द वायर ए इज हाफ दैट ऑफ द बी, यानी कि टेंशन ऑफ वायर ए इज हाफ ऑफ टेंशन ऑफ बी। निकालना क्या भाई? आपने निकालना क्या है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द वेव्स इन द वायर्स ए एंड बी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का लॉ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? रेडियस। इट मींस एफ ए बाय एफ बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी ए बाय टी बी इंटू 1 बाय दिस थिंग। ये चीज हो जाएगी। आपको टेंशन की और रेडियाई की रेशियो पता है, यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसीज की रेशियो आएगी। किसकी रेशियो? फ्रीक्वेंसीज की रेशियो। अब v इक्वल टू एफ लैम्डा, जो फ्रीक्वेंसी की रेशियो वही वेलोसिटी की रेशियो, जो फ्रीक्वेंसी की रेशियो वही क्या? वेलोसिटी की रेशियो। टेंशन की रेशियो आपको पता है, रेडियाई की रेशियो आपको पता है। यहां पर फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसीज की रेशियो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए स्ट्रेट वायर ऑफ 60 सेंटीमीटर वाइब्रेट्स विद ए फंडामेंटल नोट ऑफ 256 हर्ट्ज, यानी कि 60 सेंटीमीटर वायर की मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। अगर लेंथ ऑफ द वायर इज रिड्यूस टू 15 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कर दी जाए, लेंथ इज रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि L1 कितनी है? 60, L2 कितनी है? 15 सेंटीमीटर, F1 कितनी है? 256, F2 कितना है? क्वेश्चन मार्क। हमें लॉ ऑफ लेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि F1 बाय F2, F1 बाय F2 इक्वल टू L2 बाय L1। L1 पता, L2 पता, F1 पता, F2 नहीं पता, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत शॉर्ट कैलकुलेशंस के क्वेश्चन होते हैं। फिर मैं अगर आपको और बात कहूं, स्ट्रिंग्स के अंदर ये देखिए, 2 identical sonometer wires have fundamental frequency this. When kept under tension, the tension of one wire is increased by 2%. The number of beats, beats का नंबर क्या होता है? Difference in the frequencies. Beats का नंबर, difference in the frequency
एक के अंदर टेंशन 2% बढ़ाई, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन F1 T1 F2 अंडर रूट ऑफ T2। अब T2 इज T1 प्लस 2% ऑफ T1। अब यहां से F2 की इंक्रीमेंट, हमें बीट्स चाहिए। बीट्स क्या फॉर्मूला, F2 minus F1, that will give you the number of beats. The frequency is directly proportional to under root of tension. Frequency is directly proportional to under root of tension. यहां से आपका ये कंटेंट, उसने क्वेश्चन में लिखा टेंशन एंड लेंथ ऑफ द वायर बी, लेंथ ऑफ द वायर बी इंक्रीज बाय 2%, दोनों लेंथ भी बढ़ाई। इसका मतलब मुझे यहां पर लेंथ भी लगाना पड़ेगा अगर दोनों बढ़ाई। L2 इज L1 प्लस 2% ऑफ क्या, L1। यहां से आपको F2 का लिंक पता चलेगा, F2 इज मोर देन F1 अगर, तो बीट फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1, अगर F2 लेस देन F1 तो बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2। बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहती है। दिस पार्ट। एक और क्वेश्चन, सोनोमीटर, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोनोमीटर वायर हैज a length of 114 centimeter fixed between two fixed ends. Where should be the two bridges placed so as to divide the wire in 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio 1:3:4? 1:3:4। हमारे पास एक सिंगल वायर है, हमारे पास एक सोनोमीटर सिंगल वायर है, इसके फिक्स किए, मुझे यहां पर ब्रिजेस देने हैं, यहां पर मुझे ब्रिजेस देने, कहां पर इसका ब्रिज ऐसे रखूं ताकि ये 3 हिस्सों में जो बटे, L1 L2 L3 3 हिस्सों में जो बटे, उनकी रेशो फ्रीक्वेंसीज की कितनी, 1:3:4 मींस L1 प्लस L2 प्लस L3 एक्चुअली क्या है 114 सेंटीमीटर। आपको फ्रीक्वेंसी की रेशो F1 F2 F3 की रेशो क्या दी है, 1:3:4। 1:3:4। आपको ला क्या पता है, ला क्या पता है मेरा बच्चा, F1 L1 इक्वल टू F2 L2 इक्वल टू F3 L3। यहां से 1 L1 3 L2 4 L3, यहां से L2 की वैल्यू क्या आई, L1/3, L3 की वैल्यू क्या आई, L1/4। पुट कर दें यहां पर L1 प्लस L1/3 प्लस L1/4 इक्वल टू 114। L1 आ जाएगा, L1 पता चल जाएगा तो L2 पता चल सकता है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी मेंशन है, 114 सेंटीमीटर। 114 सेंटीमीटर। आपने इसको डिवाइड करना है 3 हिस्सों में, तीनों हिस्सों की फ्रीक्वेंसीज मेंशन है, कितनी मेंशन है 1 3 4। आपको पार्ट्स निकालना है। हमें क्या लगाया, लॉ ऑफ लेंथ लगाया। लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है, F1 L1 इक्वल टू F2 L2 इक्वल टू क्या F3 L3। यहां पर सॉल्व करेंगे, आपके L1 और L2 की इजीली वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, बहुत ही बढ़िया, बड़े सारे पेपर्स में आता होता है ये क्वेश्चन। लेंथ कईयों में 110 दी जाती है, कईयों में लेंथ 114 दी गई है, कईयों में लेंथ 120 सेंटीमीटर दी होगी, सम क्वेश्चंस में लेंथ 150 सेंटीमीटर दी होगी। इसलिए इसके क्वेश्चन के रिजल्ट को क्रैम ना करना, हर क्वेश्चन में डाटा वेरी कर सकता है। देन कम्स दिस थिंग, आगे हम बात कर लें पहले ऑर्गन पाइप्स के अंदर। जब मैं ऑर्गन पाइप्स के अंदर करूंगा तो बड़े मजेदार क्वेश्चन आने वाले। ऑर्गन पाइप्स क्या हैं, एक ऐसी पाइप जिसके अंदर एयर जो है वो वाइब्रेट करती है। अगर एयर वाइब्रेट करे तो जो एयर कॉलम्स हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं। हमने उनकी बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के बारे में जजमेंट करनी है। इसको इसीलिए बोला गया
वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स इन ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स दो तरह की होती है मेरा बच्चा पार्टी, दो तरह की। एक पाइप दोनों एंड से ओपन हो, जैसे मेरे पास ये एक पाइप हो, ये इस एंड से भी ओपन है, ये इस एंड से भी ओपन है। ऐसे मैं इनके अंदर बोलूं तो जो आवाज है वो डिफरेंट हो जाती है। हमें एक पाइप एक एंड से क्लोज हो तो मुझे, जैसे मेरे पास ये एक ट्यूब है, ये एक एंड से क्लोज है, तो जो साउंड क्रिएट होती है इसकी वाइब्रेशंस का नाम है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स इन क्लोज पाइप। मुझे इनके डिफरेंट मोड्स को जज करना है। इसमें भी देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, जो ये चीज बनी, ये वाला पॉइंट बना, इसको बोलते हैं नोड्स, इसको बोलते हैं एंटाई नोड्स और इसको बोलते हैं एंटाई नोड्स। तो ये पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसका, फंडामेंटल मोड, बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन। बहुत ध्यान से जज कीजिए, दो बने एंटी नोड्स, एक बना नोड। वाह जी वाह! स्ट्रिंग का फंडामेंटल मोड क्या था? दो बने थे नोड्स, एक बना था एंटी नोड। अच्छा जी, ये वहीं से ही फर्क हो गया। फिर से देखिए, इसके अंदर दो एंटी नोड्स के बीच जो गैप है उसको नाम दिया जाएगा लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2, दिस पार्ट इट इज नोन एज व्हाट? लैम्डा बाय 2। अब लैम्डा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? लेंथ ऑफ द पाइप होगी। लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल, तो लैम्डा क्या आएगा? 2l। v इक्वल टू एफ लैम्डा, v बाय लैम्डा, सॉल्व करके आया v बाय 2l। आप कहोगे सर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो सेम आ गई। यस, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को नाम दिया जाता है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक और जीरो ओवरटोन। जीरो ओवरटोन, दिस इज द बेसिक। बस फर्क किस में है? उस स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन दो नोड्स बन रहे थे, इधर दो एंटी नोड्स, एक नोड। अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन देखें, जज करें अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज अगेन एंटाई नोड, दिस इज एंटाई नोड, दिस इज एंटाई नोड, दिस वन इज नोड, दिस वन इज नोड। दो एंटी नोड्स में गैप लैम्डा बाय 2, दो एंटी नोड्स में गैप लैम्डा बाय 2, यानी कि यहां पर 2 लैम्डा डैश बाय 2 इक्वल टू एल। तो लैम्डा डैश क्या आया? एल। एफ डैश क्या होगा? v बाय एल, यानी कि 2v बाय 2l। इस फ्रीक्वेंसी का नाम सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन क्या बने? पर तीन एंटी नोड्स बने, दो नोड्स बने। तीन एंटी नोड्स, दो नोड्स, तीन एंटी नोड्स, दो नोड्स बने इसमें। उसमें दो एंटी नोड्स पहले मोड में, एक नोड, इसमें तीन एंटी नोड्स और क्या? दो नोड्स। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर मैं जज कराऊं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहां पर एंटी नोड, यहां पर एंटी नोड, यहां पर एंटी नोड, यहां पर एंटी नोड। फिर से दो एंटी नोड, एक नोड, तीन एंटी नोड, दो नोड्स। यहां पर चार एंटी नोड्स, तीन नोड्स, चार एंटी नोड्स, तीन नोड्स। क्या बनेगा? इसके फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश 3 टाइम्स ऑफ v by 2l, यानी कि f double dash is simply 3f। f double dash is simply क्या? 3f। इसका नाम थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक और क्या? सेकंड ओवरटोन। पर क्या बने हैं? चार एंटी नोड्स, तीन नोड्स। आपको ये चीजें कैप्चर करनी है। कैसे?
ओपन पाइप में पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन V/2L। कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स? 2 एंटी नोड्स, 1 नोड, ठीक है जी। 3 एंटी नोड्स, 2 नोड्स, ठीक है जी। तीसरी चीज क्या? 4 एंटी नोड्स, 3 नोड्स, 4 एंटी नोड्स, 3 नोड्स, राइट। अब बहुत अच्छे तरह से समझिए इसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी f, अगला मोड 2f, अगला मोड 3f, अगला मोड 4f, अगला मोड 5f एंड सो ऑन। यानी कि जैसे स्ट्रिंग में f, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f सारे प्रेजेंट हैं, इसमें भी सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। इस पाइप में भी सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। अगर मेरे पास क्लोज पाइप का कंटेंट आए, दिस पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, दिस पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, बहुत ध्यान से, मेरे पास यहां पर बना एंटाई नोड और यहां पर बना जी नोड। कितना मोड? पहला मोड, एक एंटी नोड, एक नोड, एक एंटी नोड, एक नोड, ठीक है जी। अब ध्यान से, एंटी नोड और नोड में गैप कितना? λ/4 इक्वल टू L, तो लैम्डा क्या? 4L। F क्या? V/4L, V/4L। क्या नाम? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या नाम? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। यार उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी? V/2L थी। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आई है? V/4L आई है भाई, V/4L, उसकी V/2L। बाय गॉड, एक सेम लेंथ ऑफ ट्यूब हो, ओपन एट बोथ एंड्स V/2L, ओपन एट वन एंड V/4L, V/4L। इसका अगला मोड जज करें, अगला मोड जज करें, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहां पर बना एंटी नोड, यहां पर बना नोड, यहां पर बना एंटी नोड, यहां पर बना नोड। एक पेयर, दूजा पेयर, तीजा पेयर, इथे सिर्फ एक पेयर एंटी नोड नोड का। इथे एंटी नोड नोड के कितने पेयर? 1 2 3। मैं क्या लिखूंगा भाई? 3 λ/4 इक्वल टू L, लैम्डा डैश इक्वल टू 4L/3, F डैश V/λ डैश V/4L/3। क्या बना? 3V/4L। बाय गॉड, F डैश इज व्हाट? 3F। इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? जज करिए, इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। सरप्राइजिंग बात है भाई, इसमें सेकंड हार्मोनिक कहां गया? सेकंड हार्मोनिक इसमें बनता ही नहीं है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक बनता ही नहीं है। फिर से जजमेंट की जाए, फिर से जजमेंट, बड़े ध्यान से जजमेंट की जाए। एक नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। एक पेयर, दूजा पेयर, तीजा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर। क्या बात बनी भाई? क्या बात बनी? 5 λ/4, λ' इक्वल टू व्हाट? 4L/5। F डबल डैश इक्वल्स टू व्हाट? F इक्वल टू व्हाट? V/4L/5। तो F इक्वल टू 5V/4L, 5V/4L। F is 5V/4L। It is फिफ्थ हार्मोनिक। क्या कहेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक,
फिफ्थ हार्मोनिक और क्या, फिफ्थ हार्मोनिक और क्या, सेकंड ओवरटोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। इट मींस पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक नोड एक एंटी नोड, दूसरे में दो नोड्स दो एंटी नोड, तीसरे में तीन नोड्स तीन एंटी नोड्स, बराबर आ रहा है नंबर। पर पहली फ्रीक्वेंसी V/4L, दूसरी फ्रीक्वेंसी 3V/4L, तीसरी फ्रीक्वेंसी 5V/4L। क्या कंक्लूजन किया मेरे बच्चों कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में F, 3F, 5F, 7F, 9F, these harmonics are present, these harmonics are present, but these harmonics are present, but 2F, 4F, 6F, 8F harmonics are missing. Some harmonics are missing, some harmonics are present. किसमें? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग बात बताने जा रहा हूं। कंक्लूडिंग बात, फिर न्यूमेरिकल जज हो पाते हैं। कंक्लूडिंग बात क्या है कि अगर मैं आपके पास यहां पर मैं डालूं एक बेसिक फ्रेम में बात की जाए, आपकी बात की जाए, यहां पर ओपन पाइप, यहां पर क्लोज पाइप। ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L, क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L। ओपन पाइप की मोड्स F, 2F, 3F, 4F एंड सो ऑन। इसके मोड्स F, 3F, 5F, 7F एंड सो ऑन। इसमें all harmonics present, all harmonics present। इसमें only odd harmonics, only odd harmonics present, only odd harmonics present, even harmonics missing, 2F, 4F, 6F, 8F मिसिंग है। इसके अंदर नंबर ऑफ ओपन पाइप में एंटी नोड्स नंबर, एंटाई नोड्स नंबर इज मोर, एंटाई नोड्स नंबर इज मोर देन नोड्स। इसमें एंटाई नोड्स नंबर is same then as nodes number, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं which kind of pipe you will prefer? We will always prefer an open organ pipe। दो रीजन, एक मेजर रीजन उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल है, दूसरा रीजन इसकी कुछ हार्मोनिक्स क्लोज में मिसिंग होते हैं, ओपन में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ओपन में सारे हार्मोनिक्स क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोज में कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिसिंग होते हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ साउंड क्लोज की इतनी बढ़िया नहीं होती। अब मेरे पास क्वेश्चन में आए पाइप्स का क्वेश्चन, जैसे मैं कहूं a closed organ pipe has fundamental frequency of 100 Hz. Which frequencies will be produced if its other end is also closed? की यार closed की आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, closed की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 100 Hz। आपको पता है अगर मैं इसकी ओपन कर दूं तो ओपन की कितनी हो जाएगी 200 Hz। कितनी हो जाएगी 200, क्योंकि ओपन की उससे क्लोज से डबल। अब बाकी क्या, ये तो F हो गया, अगली क्या होनी है उसके पास 2F, अगली क्या होनी 3F, अगली क्या होनी 4F एंड सो ऑन। यानी कि 200 then 2 into 200 then 3 into 200 then 4 into 200। तो आंसर क्या होगा इसका, डी चॉइस होगा। ठीक है जी। मान लीजिए ये देखिए क्वेश्चन,
an open organ pipe has a fundamental frequency of 300 hertz. The first overtone of this pipe is same as first overtone of closed pipe. वाह जी वाह. First overtone of open pipe. First overtone of open pipe कितना? 2V by 2L. 2V by 2L. और first overtone of closed pipe क्या? F2 equal to क्या? 3V by 4L. फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप स्क्वायर डैश ले लो. आपको पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. गिवन क्या है? गिवन क्या है? F1 इक्वल टू F2. F1 इक्वल टू F2. पहले पाइप कौन सी है? ओपन पाइप है. फिर पाइप कौन सी है? क्लोज पाइप है. आपको उसका दिया फर्स्ट ओवरटोन क्या बनता है? 2V by 2L. आपको दिया फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप क्या बनता है? 3V by 4L डैश. आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम दी हैं, सेम एज दैट ऑफ दिस. तो फिर आपको लेंथ की वैल्यू सॉल्व हो सकती है. इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन ये आया, एयर इज ब्लोन एट द माउथ ऑफ ट्यूब ऑफ दिस मच एट क्लोज्ड एट one end. Velocity of sound which is produced will correspond to closed pipe में frequency क्या? V by 4L. V by 4L. V is what? 330. Length is what? 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर. तो ये क्या बना? 1 by 2 यानी कि 660 हर्ट्ज. क्या बना ये? 660. यार क्लोज्ड एट वन एंड. पहला क्या होगा? F बना 660. अगला क्या होगा? 3F. अगला क्या होगा? 5F. अगला क्या होगा? 7F एंड सो ऑन. क्या फ्रीक्वेंसी? V by 4L. क्यों V by 4L? क्योंकि मेरे पास ये क्या दिया है? क्लोज्ड एट वन एंड. ठीक है, क्लोज्ड एट वन एंड की फ्रीक्वेंसी V by 4L. V कितना दिया आपको? 330. लेंथ कितनी दी पाइप की? 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में किया 25 by 100. ये बना 50 by 100. 1 by 2. ऊपर गया 660 हर्ट्ज. इसका मतलब इसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? बेसिक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 660 हर्ट्ज. अगली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चा? 3F होगी. अगली कितनी होगी? 5F होगी. अगली कितनी होगी? एंड सो ऑन. यहां पर आपका आंसर बनता जाएगा कि कॉम्बिनेशन कैसे बना. पॉइंट क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन. इसी तरह से आपके पास ये स्ट्रिंग वाला मैंने करा दिया. एक ये पाइप है. दिस इज ओपन एंड ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल हैविंग ए साइड ओपनिंग एंड फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन. कहता है एक पिस्टन मूवेबल है, यानी कि ये वाला जो एंड है ना, ये एंड जो है वो क्लोज्ड है. आपने ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट कराया, आपने देखा मैक्सिमम साउंड सुनाई दी, फिर पिस्टन 9 सेंटीमीटर मूव हुआ, इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम. जब पहले मैक्सिमा सुना, मैक्सिमा फिर मिनिमा, मैक्सिमा को एंटाई नोड, मिनिमा को नोड, यानी कि 9 सेंटीमीटर पिस्टन मूव करने से 9 सेंटीमीटर पिस्टन मूव करने से एंटी नोड से आप शिफ्ट हो रहे हो नोड पे, एंटी नोड से आप शिफ्ट हो रहे हो नोड पे. लैम्डा बाय 4 की वैल्यू कितनी हुई? 9. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हुई? 36 सेंटीमीटर. लैम्डा की वैल्यू 36 सेंटीमीटर. ओके, लैम्डा अगर 36 आया तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी निकालनी. V इक्वल टू एफ लैम्डा. V इक्वल टू एफ लैम्डा. V की वैल्यू आपको दी है 360. V इक्वल टू एफ लैम्डा. यहां से F की वैल्यू V बाय लैम्डा. V इज 360. लैम्डा इज व्हाट? 36 सेंटीमीटर बाय 100 कर दो तो ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा 1000 हर्ट्ज. तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन 1000 हर्ट्ज इज द राइट आंसर. ओके, ये पिस्टन को मूव किया, पहले कहता ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट कराया और आपको मैक्सिमम सुना, फिर आपने पिस्टन को मूव किया, जैसे पिस्टन 9 सेंटीमीटर मूव हुआ आपको मिनिमम सुना, मैक्सिमम एंटाई नोड, मिनिमम नोड. कितना गैप?
9 सेंटीमीटर। नोड और एंटी नोड में गैप क्या होता है? λ/4। लैम्डा की वैल्यू आ गई, यहां से आप एफ निकाल सकते हो। ठीक है जी। ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, अनदर पाइप P2 ओपन एट बोथ एंड वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन इज इन रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं। जब फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन F1 3V/4L1, देन सेकेंड ओवरटोन ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्या? क्लोज पाइप है, ये क्लोज्ड एट वन एंड है। इट्स थर्ड ओवरटोन, बड़ी स्ट्रेंज बात है। ओपन पाइप उसका थर्ड ओवरटोन कौन सा होगा? फोर्थ हार्मोनिक। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फोर्थ हार्मोनिक की। दिस थिंग, ये दोनों बराबर गिवन है। यहां से L1 और L2 की रेशियो निकाल लीजिए, बहुत कंफर्टेबल निकलेगा। पहले पाइप कौन सी है? क्लोज्ड एट वन एंड, उसका फर्स्ट ओवरटोन ये। दूसरी पाइप कौन सी है? थर्ड ओवरटोन ओपन एट बोथ एंड्स, उसका थर्ड ओवरटोन ओपन पाइप का कौन सा मोड हुआ? फोर्थ हार्मोनिक हुआ, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। ऐसे आपको पाइप्स के साथ कंपैरेटिव क्वेश्चन मिलते, और बड़े सारे क्वेश्चन शीट में शेयर हो सकते हैं। आपको किसी भी तरह से आपको वर्कशीट चाहिए, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, सिर्फ स्ट्रिंग्स की, आप मैसेज करिए, ये सारी पीडीएफ भी आपको शेयर हो जाएगी। और शीट चाहिए, उसका लिंक भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके पास, उस शीट के साथ में आंसर की होगी। कोई भी और क्वेश्चन चाहिए, यू कैन मैसेज मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन भेजे जाएं और आपका एक क्वेश्चन डिफाइन हो जाए। ये सिर्फ देखने में ही मुश्किल है, क्वेश्चन करने में बहुत इजी है। सिर्फ आपको एक कॉलम बनाना है, स्ट्रिंग्स का, ओपन पाइप का, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। तो होपफुली मेरे बच्चों आपको ये कुछ छोटा सा रिव्यू स्ट्रिंग, ओपन पाइप, क्लोज पाइप का थोड़ा सा क्लियर हुआ। इसके साथ एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस एपरेटस। दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू, अगर आप कहीं पर वर्ड पढ़ो रेजोनेंस एयर कॉलम, रेजोनेंस एपरेटस, उसका मतलब होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब पाइप्स का क्वेश्चन आता है तो एक वर्ड आता है एंड करेक्शन इन द पाइप। एंड करेक्शन मतलब समटाइम्स पाइप्स में, जब ये पाइप है, एंटी नोड बिल्कुल टॉप एंड पे नहीं बनता, एंटी नोड कुछ ऊपर और कुछ नीचे ऐसे बनता है। जितना वो गैप होता है हम उसको ओवरऑल इग्नोर कर देते हैं। कई बार लिखा होता है निग्लेक्टिंग एंड करेक्शन, ये इग्नोर किया जाता है, पर एक्चुअल में एंड करेक्शन जो एरर क्रिएट होती है कि एंटी नोड टॉप पे ना बने, उस एरर का नाम है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन की वैल्यू 0.6R होती है, इधर भी 0.6R होती है, यानी कि R इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ओपन पाइप में एंड करेक्शन 1.2R होता है और क्लोज पाइप में एंड करेक्शन 0.6R होता है, क्योंकि क्लोज पाइप का एक एंड तो क्लोज ही रहना है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, पर ये तभी लेना जब किसी न्यूमेरिकल में लिखा हो कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ एंड करेक्शन। ओके, तो ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू अबाउट दिस। और ऐसा कोई लेक्चर चाहिए होगा, आई विल डिलीवर टू ऑल ऑफ यू। जो आपको चाहिए, I will help you. Thank you so much guys for today's lecture. God bless you all.